2020 में हमसे यूपीएससी पूछता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट एडवांसमेंट इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट एडवांसमेंट इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहा है। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर के बारे में पूछ रहा है। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो बाय डोनर स्पर्म। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, भाई सबसे अच्छी बात है कि हमें एक स्टेटमेंट देखनी है, बाकी सबको हमें प्रिवेंशनल ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज इन ऑस्प्रिंग। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर समझ में नहीं आ रहा। डेवलपमेंट ऑफ स्टेम सेल इनटू फंक्शनल जेनेटिक मॉडिफिकेशन, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन विट्रो बाय डोनर्स। AND है, देखें क्या है, D है। प्रिवेंशन प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर रिलेटेड किससे है? प्रिवेंशन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज से, माइट्रोकॉन्ड्रियल डिसीज से रिलेटेड है प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर। अब इसने इसने सोमेटिक सेल हमसे पूछा था 2017 में कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ये जो सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, ये रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग एनिमल क्लोनिंग में काम आती है। माइट्रोकॉन्ड्रियल DNA फीमेल का प्रेजेंट, मतलब DNA इज एन इंडिविजुअल कम फ्रॉम फीमेल, ये तो ठीक है, ये हो गया। देन अब देखें हम स्टेम सेल विद रेफरेंस टू द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन स्टेम सेल रिसर्च, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेम सेल के ऊपर फॉलोइंग स्टेटमेंट में रिसर्च हुई है, वो पढ़ लीजिए। द ओनली सोर्स ऑफ ह्यूमन स्टेम सेल आर एम्ब्रियोज एट, ये द ओनली सोर्स है, हटाओ साला। स्टेम सेल कैन बी डिवाइड, एक काट दो, 3 और 4। इंडिया रिसर्च सेंटर आल्सो क्रिएटेड फ्यू सेल लाइन्स विच कैन बी डेवलप इनटू मैनी टाइप ऑफ टिश्यूज। ये 2002 में पूछा था। इंडियन रिसर्च सेंटर्स आल्सो क्रिएटेड अ फ्यू लाइन्स विच कैन बी डेवलप इनटू मैनी टिश्यूज, ये ठीक है। इन द स्टेम सेल कैन बी रीजनरेट देमसेल्फ इन विट्रो वर्चुअली फॉरएवर। डी, भाई ये गलत हो गया। अरे नहीं, ये 2002 का देखो ना। हाँ 2002 का डी है ना, मैंने सही बोला था। एक सेकंड के लिए मतलब देख लो यार। इसका मतलब है स्टेम कोशिकाएं को प्रयोगशाला में कृत्रिम स्थिति में लगभग अंत समय तक खुद को पुनः उत्पन्न कर सकती हैं। स्टेम सेल वे कोशिकाएं होती हैं जो खुद की कॉपी बना सकती हैं, ठीक है, और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती है, ठीक है। स्टेम सेल वो होती हैं जो खुद की कोशिकाएं बना सकती हैं और खुद की कॉपी बना सकती हैं और विभिन्न कोशिकाओं में बदल सकती है। रीजनरेटिव देमसेल्फ, खुद को नई कोशिका में बना सकती हैं। इन विट्रो होता है लैब में, जैसे टेस्ट ट्यूब में या पेट्री डिश में। पेट्री डिश भी पूछ रखा है हमसे। वर्चुअल फॉरएवर, इसका मतलब है कि सैद्धांतिक रूप से ये हमेशा खुद को दोहरा सकती हैं, यानी लंबे समय तक। स्टेम सेल को लैब में रखा जाए तो लंबे समय तक लगातार विभाजित होती रहती हैं और ख़त्म नहीं होती। अच्छा, भारतीय अनुसंधान, इसका मतलब है जो इसके है कि इंडियन रिसर्च सेंटर आल्सो क्रिएटेड फ्यू लाइन्स विच कैन बी डेवलप इनटू मैनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज। इसका मतलब है भारतीय अनुसंधान केंद्र में कुछ ऐसी कोशिका श्रृंखलाएं सेल लाइन बनाई हैं जिन्हें कई प्रकार से ऊतकों में बदला जा सकता है। सेल लाइन ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जो लगातार विभाजित होकर लैब में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। डेवलप इनटू मैनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज, इनसे शरीर को अलग अलग प्रकार के ऊतक जैसे त्वचा, मांसपेशी आदि बनाए जा सकते हैं। ट्रैप, ठीक है। भारतीय वैज्ञानिक ने नई कोशिका बनाई है जो शरीर के अलग अलग हिस्सों के ऊतक बनाने में मदद करते हैं। स्टेम सेल को एम्ब्रोनिक स्टेम सेल से पा सकते हैं। एडल्ट स्टेम सेल, एम्ब्रोनिक स्टेम सेल पा सकते हैं कहाँ से? एम्ब्रो से, जिसे प्लूरिपोटेंट कहते हैं। ये प्लूरिपोटेंट होते हैं। ये शरीर के किसी भी प्रकार यानी शरीर को किसी भी प्रकार की कोशिका में बदल सकते हैं। शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकते हैं। एडल्ट स्टेम सेल हड्डियों, बोन मैरो से पा सकते हैं। मस्तिष्क
या जिगर की त्वचा आदि से पा सकते हैं। ये मल्टीपोटेंट होते हैं, यानी ये सीमित प्रकार की कोशिकाओं में बदले जा सकते हैं। एक एमनीटोनिक फ्लूइड है, एमनीटोनिक फ्लूइड, इसे एमनीटोनिक फ्लूइड से पा सकते हैं। ये गर्भ के भ्रूण को घेरने वाले तरल से है। इसमें विकासशील ऊतकों की मरम्मत करने की क्षमता होती है। अम्निकल कोड ब्लड स्टीम सेल से पा सकते हैं। इस जन्म प्राप्ति के समय शिशु की नाल, इसमें रक्त कोशिकाएं और प्रतिरक्षा कोशिका बनाने की क्षमता होती हैं। इम्यून सिस्टम इंड्यूस प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल, यह यह वयस्क कोशिकाएं जैसे त्वचा की प्रयोगशाला में पुण्य प्रोग्राम करके ये प्लूरीपोटेंट होते हैं, इसमें उत्तक में बदल सकते हैं। एक तो हम देखो अम्निकल ब्लड से पा सकते हैं, एमनीटॉइक फ्लूइड से पा सकते हैं, अडल्ट स्टेम सेल से पा सकते हैं। अडल्ट स्टेम सेल से मल्टीपोटेंट होते हैं, और जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से पाते हैं वो पोटीपोटेंट होते हैं। ठीक है, रक्त कोशिकाएं और प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने की क्षमता होती है। ठीक है, कितनी सही बात है यार। देखो अब इसने क्वेश्चन पूछा था इनसे, यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा था स्टेम सेल के बारे में। एक इसने में उदाहरण दिया था कि स्टेम सेल कैन बी ड्राइव्ड अप विदाउट कॉजिंग डिस्ट्रक्टिव ब्लेस्टोसिस्ट है। स्टेम सेल निकाल सकते हैं विदाउट कॉजिंग डिस्ट्रक्टिव ब्लेस्टोसिस्ट। अब ब्लेस्टोसिस्ट क्या होते हैं पहले ये देख लीजिए। ये ब्लेस्टोसिस्ट एक भ्रूण का वैचरण, एम्ब्रियो का वैचरण होता है, जब उसमें लगभग 100 से 150 कोशिकाएं होती हैं। 5 दिन पुराना होता है। पहले स्टेम सेल निकालने के लिए ब्लेस्टोसिस्ट को नष्ट करना पड़ता है, जो नैतिक रूप से गलत है भाई। मतलब नहीं निकाल सकते आप ब्लेस्टोसिस्ट को नष्ट करे बगैर वहाँ से स्टेम सेल नहीं निकाल सकते। ये हो गया। अब देख लेते हैं, और यूपीएससी ने 2020 के उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या बोला था। ठीक है, 2020 के क्वेश्चन को, दिस क्वेश्चन सीम्स डिफिकल्ट बट डूएबल इफ यू एनालाइज ईच ऑप्शन logically. In these kinds of question, UPSC use 2 types tactics confuse student. One option contain exact definition of the term asked UPSC, and other 3 are hypothetically statement. Option 2, all 4 options contain definition of term related same field discipline, and this question is second type, translating to functional embryo. ठीक है, ये हो सकता है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ जर्म स्पर्म, ये भी पूछ रखा है, जो पढ़ा था ना हमने, जिसमें जर्म लाइन थेरेपी थी। स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल, फर्टिलाइजेशन एग इन विट्रो बाय डोनर स्पर्म। ठीक है, ये भी वही है, जर्म लाइन थेरेपी। तो देखते हैं, ऑप्शन ए इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हैंस एलिमिनेटेड। Option B simply define genetic engineering of sperm cell. Option C define stem cell therapy, development of stem cell into functional embryo. Option D is the most appropriate choice because question talk about something related to nucleus, and this is only option talk about especially animal cell and other part. न्यूक्लियर। अच्छा, अब ये भी देखूंगा कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियर की बात हो रही है, और यहाँ पर पूरे के पूरे एनिमल की बात हो रही है, उसकी बॉडी की बात हो रही है। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक यूज इन असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, है ना, डेट इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग ऑफ प्रो न्यूक्लियाई फ्रॉम वन जाइगोट टू अनदर। इसमें क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, इसमें इन्वॉल्व होता है ट्रांसफरिंग ऑफ प्रो न्यूक्लियाई का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जाइगोट टू अनदर। ठीक है, हेल्थी डोनर एग फर्टिलाइज विद फादर स्पर्म, द मदर अफेक्टेड एग आल्सो फर्टिलाइज विद फादर स्पर्म। न्यूक्लियर DNA फ्रॉम मदर फर्टिलाइज एग आर ट्रांसफर्ड टू डोनर फर्टिलाइज एग आफ्टर रिमूविंग maternal DNA is extracted from mother oocyte
The DNA is inserted into donor egg which has had its nuclei removed. ये 3 पेरेंट बेबी की बात कर रहा है। इसमें एक क्या करते हैं, जो माँ का माइटोकॉन्ड्रिया ख़राब होता है उस माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल देते हैं, जो माँ के उससे एक जो सही वैसी औरत होती है उसके माइटोकॉन्ड्रिया को उसमें डाल देते हैं, है ना। इससे 3 पेरेंट बेबी बन जाता है। अब सही तरीके से दिखाता हूँ, देखो। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निकल यूज्ड इन असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। टेक्निक यूज्ड इन असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है दैट इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग ऑफ प्रो न्यूक्लियाई फ्रॉम वन जाइगोट टू अनदर। अब जैसे एक क्वेश्चन ये बन गया कि ना ये जाइगोट के लेवल पे होता है, हेल्थी डोनर एग आर फर्टिलाइज्ड विद हेल्थी डोनर एग को फर्टिलाइज किया जाता है फादर के स्पर्म के साथ। द मदर इफेक्टेड एग आल्सो फर्टिलाइज विद फादर स्पर्म। जो हेल्थी डोनर है उसको भी फर्टिलाइज किया जाएगा फादर के स्पर्म के साथ, और जो इफेक्टेड मदर है उसको भी फर्टिलाइज किया जाएगा फादर के स्पर्म के साथ। न्यूक्लियर डीएनए फ्रॉम मदर फर्टिलाइज एग आर ट्रांसफर्ड टू डोनर फर्टिलाइज एग। जो न्यूक्लियर डीएनए होगा ना वो मदर के फर्टिलाइज एग से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा डोनर के फर्टिलाइज एग के साथ आफ्टर रिमूविंग डोनर मैटरनल, है ना, ठीक है। आफ्टर रिमूविंग डोनर, ठीक है। जब डोनर का जो न्यूक्लियर डीएनए होगा उसे हटा दिया जाएगा और जो डोनर के एग में जो मदर का न्यूक्लियर डीएनए डाल दिया जाएगा, ये हो गया मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर रिलेटेड टू टेक्निक वेयर द मैटरनल स्पिंडल मतलब न्यूक्लियर डीएनए इज ट्रांसफर इनटू एग फ्रॉम डोनर। The donor egg with maternal DNA is fertilized with father sperm. 3-parent baby, both nuclear transfer and maternal spindle transfer can result a 3-parent baby. The baby has nuclear DNA from his mother and father and mitochondrial DNA from donor। ये तो पता है भाई कि बेबी में जो न्यूक्लियर डीएनए होगा वो अपने माँ बाप का होगा और जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होगा वो डोनर का होगा। प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज, इससे बच्चा माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज से बच जाएगा। अब मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र पढ़ते हैं। रिलेटेड टेक्निक, एक टेक्निक है जिसमें न्यूक्लियर डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू एन एग फ्रॉम डोनर। जो माँ का न्यूक्लियर होता है, माँ का न्यूक्लियर डीएनए होता है वो डोनर के एग में डाला जाता है। मैटरनल डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मदर ओस्टिस। एक सेकंड, बस सेम प्रोसेस है, बस मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र में एग से पहले न्यूक्लियस को निकाल लिया जाता है ना। इसमें जो प्रो न्यूक्लियर थेरेपी है वो जाइगोट के बाद होती है, और जो मैटरनल स्पिंडल है ये जाइगोट से पहले होता है। मैटरनल स्पिंडल का वो पढ़ लीजिए। मैं एग से पहले न्यूक्लियस को निकालकर हेल्थी एग में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन से पहले ही प्रोसेस होती है जिसमें स्पिंडल अपरेटस और क्रोमोसोम को ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि फर्टिलेशन के बाद माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर से प्रिवेंट किया जा सके, है ना। इसमें एक फीमेल एग लिया जाता है, उसको न्यूक्लियस से निकाल कर दूसरे एग में डाल दिया जाता है और जाइगोट फॉर्मेशन से पहले की प्रोसेस होती है, ठीक है, सही है। और उसके बाद किया जाता है, उसके बाद जब वो आपको डोनर मदर के एग में न्यूक्लियर डीएनए ट्रांसफ़र कर दिया तो दोनों प्रोसेस में के बाद एम्ब्रियो को फिर से मदर के यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दोनों टेक्निक का ऑब्जेक्टिव है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से बचाया जा सके। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र जब फर्टिलाइजेशन के बाद प्रो न्यूक्लियाई एग और स्पर्म के न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र किया जाता है। जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, फिर उसे मदर के यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है जहाँ पर प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है। मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र में इसमें एग से पहले न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र करके जाइगोट फॉर्मेशन से पहले एम्ब्रियो को डेवलप किया जाता है और उसके बाद एम्ब्रियो
यूट्रस में इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट किया जाता है। दोनों टेक्निक में जब एम्ब्रियो बन जाता है उसे मदर के यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो सके। ठीक है, बस दोनों में सेम अंतर है कि एक में जाइगोट से मैटरनल स्पिंडल में जाइगोट से पहले हो रहा होता है और प्रोन्यूक्लियस में जाइगोट के बाद हो रहा होता है। अब आरएनए एडिटिंग पढ़ लेते हैं। आरएनए एडिटिंग प्रोमिस टू गो वेयर डीएनए एडिटिंग कैन नॉट। वाह भाई वाह। फर्स्ट सक्सेसफुली क्लिनिक demonstrate of RNA editing in human was conducted by Wave Life Science and US based biotechnology company to treat alpha antitrypsin deficiency inherited disorder। ये डिटेल ऑफ डिसऑर्डर, ये अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर है। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डिफिशिएंसी इन्वॉल्व accumulation of A1 antitrypsin protein leading to adverse effect of। इसमें क्या होता था, accumulation of ये हमारे लीवर और लंग को इफेक्ट करती है। ठीक है, पहले हो गया। और इसके लिए ना, इसको ठीक करने के लिए ना, और इनहेरिटेड है, मतलब भाई आरएनए इनहेरिटेड है, मतलब अब माँ बाप से बच्चों के अंदर होती है, अनुवांशिक है ना। इन्वॉल्व अक्यूमुलेशन ऑफ A1 एंटी ट्राइस्पिन प्रोटीन लीडिंग टू एडवर्स। ये A1 प्रोटीन को ना अक्यूमुलेट करने लग जाते हैं। ये एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन, A1 एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन लीडिंग टू। अब इसमें क्या होता है, जो ये बीमारी है अल्फा 1 एंटी स्प्रिन डिफिशिएंसी डिसीज, इसमें प्रोटीन होता है ना। जो अल्फा 1 होता है उसकी प्रोटीन होता है, उसकी कमी होने लग जाती है बॉडी में, जो हमारे लीवर और लंग को इफेक्ट कर देती है। और इसके लिए आरएनए इंटरफेरेंस करके काम किया गया, भाई बढ़िया काम हो गया इसमें, जिसमें और लीवर में से सिरोसिस हो जाता है और लंग्स में क्रोनिक पल्मोनरी डिसीज हो जाती है। अबाउट आरएनए एडिटिंग द प्रोसेस मॉडिफाई जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑन आरएनए सीक्वेंस। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को में बदलाव किया जाता है आरएनए लेवल पर थ्रू इंसर्टेशन, डिलीटिशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में बदलाव किया जाता है आरएनए सीक्वेंस के लेवल पर। और कैसे बदलाव किया जाता है, इंसर्टेशन, जिसमें एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड डीएनए को इंसर्ट करते हैं जिससे सीक्वेंस में बदलाव आ जाए। डिलीटेशन डिलीट से बन गया कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड को वहाँ से हटा देते हैं, बदलाव आ जाए। सब्स्टिट्यूशन होता है कि एक या दूसरे न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस कर सकते हैं जिसमें उससे बदलाव आ जाए। अब टेक्निक साइंटिस्ट यूज मेथड कॉल्ड इडेनोसाइन डीमनाइज एक्टिंग। अब ये पूछ सकता है, इडेनोसाइन डीमनाइज एक्टिंग ऑन आरएनए ADAR इन कॉम्बिनेशन ऑफ गाइड आरएनए। और इस गाइड आरएनए की कॉम्बिनेशन में करा गया है। गाइड आरएनए स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल है जो डायरेक्ट करता है एडिटिंग मशीनरी को। बेस प्रिंटिंग जो डायरेक्ट करता है स्मॉल मॉलिक्यूल आरएनए दैट डायरेक्ट एडिटिंग ऑफ मशीनरी। ये डायरेक्ट करता है एडिटिंग मशीनरी ऑफ बेस पेयरिंग विद स्पेसिफिक रीजन ऑफ mRNA और टारगेट मॉडिफिकेशन। गाइड आरएनए CRISPR-Cas9 सिस्टम में डीएनए का स्पेसिफिक हिस्से को टारगेट करने के में मदद करता है। ये आरएनए सीक्वेंस में Cas9 एंजाइम को गाइड करता है ताकि वो एक्यूरेट जगह पर डीएनए कट कर सके। और यूज बताओ, है ना। ये मतलब गाइड करता है। गाइड आरएनए का एक और यूज जीन एडिटिंग में होता है जिसमें CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी में होता है। इसमें डीएनए के स्पेसिफिक म्यूटेशन को एडिट करके सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है और
ये मतलब काटने में मदद करता है। गाइड आरएनए एक छोटा छोटा आरएनए मॉलिक्यूल होता है जो किसी स्पेसिफिक एमआरएनए रीजन से जुड़कर जीन एडिटिंग मशीनरी को सही जगह पर काम करने को डायरेक्ट कर देता है। ये एमआरएनए के साथ बेस पेयरिंग करके टारगेट जीन को मॉडिफाई करता है, जिसमें जीन में ज़रूरी बदलाव ये इसका बंदे का काम है गाइड करने का, चाहे वो क्रिस्पर Cas9 हो, चाहे वो एमआरएनए के साथ बेस पेयरिंग करके टारगेट जीन को मॉडिफाई करता है, चाहे वो जीन एडिटिंग में इसका काम होता है। ऊपर जो टेक्नोलॉजी है एडिनोसाइन डीमाइस एक्टिंग ऑन आरएनए, उसमें गाइड आरएनए हेल्प करता है। अब प्रोसेस देख लेते हैं। आरएनए कंसिस्ट 4 बिल्डिंग ब्लॉक, एडेमेन, गुआमिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। ये होता है, वो तो पता है सबको, पहले भी पढ़ चुके हैं। ADAR एंजाइम कन्वर्ट एडोसिन इन mRNA। भाई कोई ज़रूरत नहीं है इतना डीप पढ़ने की, आएगा तो मैं कर दूंगा, वो हमसे इतना डीप पूछेगा ही नहीं। ADAR एंजाइम कन्वर्ट एडोसिन इन, ये एडोसिन को, जो ADAR एंजाइम है ये एडोसिन को mRNA में कन्वर्ट करता है ना, एंड मिमिक करता है फंक्शन ऑफ गुआनसीन, और ये मिमिक करता है फंक्शन को गुआनासीन के फंक्शन को मिमिक करता है। इनोसाइन है, जो एडोसाइन जिसको एडोसाइन को कन्वर्ट कर देता है हमारे ने इनोसाइन पर। इनोसाइन रिप्लेस कर देता है एडोसाइन को ट्रिगर, इनोसाइन इन प्लेस ऑफ एडोसाइन ट्रिगर सर्कुलर मैकेनिज्म टू रिकॉग्नाइज एंड करेक्ट मिसमैच। ये करेक्ट मिसमैच को रिकॉग्नाइज कर लेता है। दिस रिस्टोरेशन इनेबल एमआरएनए परफॉर्म mRNA परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन, अलाउइंग सेल टू प्रोड्यूस नॉर्मल प्रोटीन। ये फंक्शन होता है एमआरए परफॉर्म करता है। इसमें क्या होता है, सेल रिकॉग्नाइज कर लेता है प्रोटीन को, है ना। चैलेंजेस देख लीजिए, स्पेसिफिकली लैक ऑफ स्पेसिफिकली, डिफिकल्टी इन प्रिसाइज टारगेटिंग स्पेसिफिक आरएनए सीक्वेंस, ट्रांसिएंट इन नेचर, आरएनए एडिटिंग इफेक्ट आर टेम्परेरी मे फेड ओवर टाइम। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि जो आरएनए का इफेक्ट है ना, अगर आप डीएनए में कोई बदलाव करते हो तो वो तो परमानेंट है, परंतु आप आरएनए में कोई बदलाव कर सकते हो ना, वो हो सकता है भाई टेम्परेरी बेसिस पे हो। इसमें ठीक है, ये नैनसेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी भाई अर्ली स्टेज डेवलपमेंट है। कंपैरिजन बिटवीन डीएनए आरएनए एडिटिंग, नेचर इन चेंज, डीएनए एडिटिंग इंट्रोड्यूस परमानेंट चेंज। भाई डीएनए एडिटिंग में परमानेंट चेंज होता है, आरएनए एडिटिंग में टेम्परेरी मॉडिफिकेशन होता है। आरएनए एडिटिंग इज सेफर एंड मोर फ्लेक्सिबल, अवॉइडिंग इरिवर्सिबल एरर विद एसोसिएटेड विद डीएनए एडिटिंग। जो आरएनए एडिटिंग है ना, सेफर है एंड मोर फ्लेक्सिबल है एंड अवॉइडिंग इरिवर्सिबल एरर। मतलब भाई ऐसा नहीं है कि अगर डीएनए एडिटिंग में तुमने कोई गलती कर दी वो तो इरिवर्सिबल हो जाएगा ना, अगर आपने मेन चीज़ में गलती कर दी तो रिस्क ऑफ रिएक्शन। डीएनए एडिटिंग टूल्स यूज बैक्टीरियल प्रोटीन, जो डीएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछ लेगा। डीएनए एडिटिंग टूल्स यूज बैक्टीरियल प्रोटीन, इंक्रीज रिस्क ऑफ एलर्जिक एंड इम्यून रिएक्शन। आरएनए एडिटिंग टूल्स यूज ADR एंजाइम। ADR एंजाइम क्या है, एडिनोसाइन डीमरेज एक्टिंग ऑन आरएनए, नेचुरली ऑकरिंग इन ह्यूमन बॉडी, रिड्यूसिंग सच रिस्क। अब ये ह्यूमन बॉडी में नेचुरल हो रहे हैं और ये रिस्क को कम कर रहे हैं। भाई ये पूछ लेगा कि आरएनए डीएनए एडिटिंग परमानेंट हो जाती है, आरएनए टेम्परेरी है। डीएनए में मतलब वो रिस्क ज़्यादा है, आरएनए में रिस्क कम है। ये सब एडिटिंग में ये सब पूछ लेगा। थैंक यू।